तो हेलो मित्रों, आज हम लोग हिंदी की कक्षा 8 की न्यू परीक्षा अध्ययन जो कि 2025 की है, उसमें से हम लोग निबंध लेखन में खेलों के महत्व के बारे में निबंध को जानेंगे। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि खेलों के महत्व पर निबंध जो है तो आप हमें बता दीजिए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं खेलों का महत्व पर निबंध। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है? रूपरेखा। तो आपको भी अपने एग्जाम में अच्छे से रूपरेखा डालनी है। रूपरेखा का मतलब आप किस किस पॉइंट को लिखने वाले हो। तो पहले होता है हमारा प्रस्तावना, जिसमें हम लोग क्या देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर दूसरा इसमें है हमारा मन और मस्तिष्क से खेल का संबंध, मतलब दूसरा टॉपिक हम लोग ये लिखने वाले हैं। तीसरा खेल का महत्व, तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा खेल का महत्व। और चौथा जो कि अंतिम होता है वह क्या होता है? उपसंहार होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अब यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नीचे तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 4 टॉपिक पर आपको लिखना है ना। पहला है हमारा रूपरेखा प्रस्तावना, दूसरा है मन और मस्तिष्क से खेल का संबंध, तीसरा खेल का महत्व और चौथा है उपसंहार। तो प्रस्तावना में लिखा है, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, मतलब जिसका शरीर जितना ही क्या होगा? स्वस्थ होगा, उसका मस्तिष्क भी कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। यदि मनुष्य अपना संपूर्ण विकास करना चाहता है तो उसके शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर मनुष्य को अपने शरीर का संपूर्ण विकास करना है तो उसको स्वस्थ होना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ बनाने में खेलों का विशेष योगदान है। और शरीर को स्वस्थ हम कैसे बना सकते हैं? खेलों के माध्यम से बना सकते हैं। खेल स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है, मतलब खेल के द्वारा ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है और खेल ही हमारा जो उत्तम स्वास्थ्य की क्या है? कुंजी है। अब दूसरा टॉपिक, मन और मस्तिष्क से खेल का संबंध। तो खेल का संबंध मनुष्य के मन और मस्तिष्क से होता है। जो खेल का संबंध होता है वह मनुष्य के मन और मस्तिष्क से होता है। खिलाड़ी अपनी रुचि के अनुसार ही खेल चुनता है। मतलब जो खिलाड़ी है उसको जिस गेम में, जिस खेल में क्या है? रुचि है, मतलब पसंद है, वही वह क्या करेगा? वही खेल खेलेगा। और रुचि जब तृप्त होती है, मतलब जिस खेल में रुचि है, जिस खेल को पसंद है, जब हम उसे खेलेंगे तो हमें मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो रुचि के अनुकूल जब मनुष्य को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो रुचि की जगह आप लिख सकते हैं पसंद भी, है ना। तो देखिए, जिस खेल में आपकी रुचि है, जब आप उस खेल को खेलेंगे तो उससे क्या होगा? आपका आत्मविकास होगा। तो वही लिखा है, रुचि के अनुकूल जब मनुष्य को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तब ये रुचियां उसके आत्मविकास में सहायक होती हैं। मतलब जिस खेल में आपकी रुचि है, जब आप उस खेल को खेलेंगे तो आपका क्या होगा? आत्मविकास होगा। इसी प्रकार खेल का संबंध आत्मा से होता है। और हमें याद रखना है, जो खेल का संबंध होता है वह आत्मा से होता है। दिन भर के मानसिक श्रम के बाद खेलना मनुष्य के लिए आवश्यक है ना। तो मानसिक श्रम के बाद मतलब हम अपना दिमाग लगाते हैं पढ़ने में, लेकिन पढ़ने के बाद हमें खेलना भी क्या है? बहुत ही आवश्यक है। केवल एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से, मानसिक श्रम करते रहने से मस्तिष्क रुक जाता है। अगर हम एक ही तरह का काम करते रहेंगे तो हमारा जो क्या रहेगा? मस्तिष्क रहेगा, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसलिए हमें खेल भी खेलते रहना चाहिए। शरीर भी थकान और उदासीनता अनुभव करता है। अगर हम एक ही काम करते रहेंगे तो शरीर में क्या होगी? थकान होगी और उदासीनता होगी, मतलब ऐसे ही आलस आएगा। यदि व्यक्ति खेल के मैदान पर नहीं उतरता है तो वह व्यक्ति भोजन के बाद केवल निद्रा में निमग्न हो जाएगा। अगर वह खेल नहीं खेलेगा तो भोजन करने के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वो सोने के लिए चला जाएगा। मानसिक कार्य करने की क्षमता समाप्त होती जाएगी। अगर हम खेल नहीं खेलेंगे तो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है, चाहे वो मानसिक हो, कैसी भी हो, वह क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। प्रातःकाल जब हम सो कर उठेंगे तो नई ताजगी और उत्साह का अभाव ही पाएंगे। अगर हम खेल नहीं खेलेंगे तो जब हम सुबह उठेंगे भी तो हमें ताजगी और उत्साह नहीं मिलेगा। वास्तविकता यह है कि खेल में जिसकी रुचि नहीं है उस व्यक्ति का जीवन उदासीन और निराश रहता है। वास्तविकता यह है कि जो
जिसको खेल खेलना अच्छा नहीं लगता वह कैसा रहता है? उदासीन मतलब आलस से भरा रहता है और निराश रहता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की खेल में रुचि है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जिसकी भी खेल में रुचि होती है, पसंद होते हैं खेल खेलना, वह कैसे रहता है? आनंद में रहता है। वह जीवन में आने वाले संघर्षों तथा उतार चढ़ावों से भयभीत ना होकर उसका डटकर सामना करता है। और जो खेल खेलता है वह संघर्षों से, चाहे कैसा भी संघर्ष हो, है ना, उससे भयभीत नहीं होता है, उसका डटकर सामना करता है। अब तीसरा टॉपिक है हमारा खेल का महत्व। खेल का महत्व क्या है? खेल एक ओर मनोरंजन का अच्छा साधन है तो दूसरी ओर समय के सदुपयोग का सबसे उत्तम तरीका। जिस तरह खेल एक मनोरंजन का अच्छा साधन है, उसी तरह समय का सदुपयोग करने का भी एक तरीका है। हम मोबाइल चलाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो समय का सदुपयोग नहीं होता, परंतु हम खेल खेल कर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। मनोरंजन का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन के लिए मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण है। मनोरंजन से मनुष्य की थकान और उदासीनता दूर होती है। मनोरंजन करने से ही हमारे शरीर की थकान और आलसता क्या होती है? दूर होती है। इसीलिए मनुष्य मनोविनोद को जीवन में अपनाता है। इसीलिए मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन पर खेलों को अपनाता है। खेल के मैदान में खिलाड़ी दिन भर की थकान, चिंता इत्यादि को भूल जाता है। और जो खिलाड़ी होता है जब वह मैदान पर जाता है तो वह दिन भर की थकान, घर का काम, है ना, चिंता, ये सब क्या हो जाता है? भूल जाता है। खेल के मैदान पर उसका मन निर्मल हो जाता है। जब हम खेलने जाते हैं तो हमको कुछ नहीं याद रहता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो वही है, खेल के मैदान पर उसका मन निर्मल हो जाता है। इसके विपरीत जिन व्यक्ति को खेल में रुचि नहीं है वे अपना अमूल्य समय व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं। इसके विपरीत जिनको जिनको खेल खेलना अच्छा नहीं लगता वे अपना समय ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। खेल के मैदान में मनुष्य अपने समय का सदुपयोग करता है। खेल के मैदान पर जो भी हम लोग खेल खेलते हैं उससे हमारे समय का क्या होता है? सदुपयोग होता है। खेल के मैदान में मनुष्य अपने समय का सदुपयोग करता है। खेल के मैदान पर व्यक्ति में सहयोग और मित्रता की सामाजिक भावना का उदय होता है। जब हम साथ में खेल खेलते हैं तो हम एक टीम बना करके खेल खेलते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? सहयोग मिलता है ना। सहयोग की भावना क्या होती है? जागृत होती है, जिसकी जीवन में पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। और हमें सहयोग की भावना जो होती है हर समय काम आती है, और जिससे जीवन सजता है, संवरता है और निखरता है। खेल खेलने से जीवन सजता, संवरता और निखरता है। इसे ही खेल भावना कहा गया है। इसे ही हम खेल भावना कहते हैं। खेल के मैदान पर व्यक्ति एक दूसरे के शत्रु रहकर भी मित्रता का व्यवहार करते हैं, है ना। खेल के मैदान पर हम जब खेल खेलते हैं तो हमारी विपक्षी टीम हो जाती है, तो उस वक्त भी हम लोग मिलजुल करके ही खेलते हैं। आपस में उनमें प्रेम और सद्भाव रहता है, उनमें सहयोग और सहानुभूति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। खेलने से अनुशासन का गुण विकसित होता है। खेल से जीवन में संघर्ष करने की भावना पैदा होती है। जब हम खेल खेलते हैं उससे हम जीतने का प्रयास करते हैं, तो जिससे हमें जीवन में भी संघर्ष करने की भावना पैदा होती है, जिसे हम खिलाड़ी प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार खेलों से अनुशासन, एकता, साहस तथा धैर्य की शिक्षा मिलती है। तो खेलों से हमें अनुशासन, एकता, साहस तथा धैर्य की शिक्षा मिलती है। खिलाड़ी के ये गुण ही उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। और खिलाड़ी का जो ये गुण होता है, अनुशासन, एकता, साहस तथा धैर्य, वही उनके आगे की भविष्य का जीवन निर्माण करता है। व्यावहारिक जीवन में भी खेल का बहुत महत्व है। छात्र जीवन में खेल के कारण छात्र लोकप्रिय हो जाता है ना। जब हम छात्र जीवन में खेल खेलते हैं तो हमें लोग देखते हैं और हमसे क्या होते हैं? बहुत लोग सीखते हैं, है ना, और हमें बहुत लोग जानते हैं। सभी लोगों के प्रेम का पात्र बन जाता है। जो खिलाड़ी होता है उसको सब पसंद करते हैं कि वाह कितना अच्छा खेल खेलता है। शिक्षा के पूर्ण होने पर वह जीवन क्षेत्र में उतरता है और किसी पद का प्रत्याशी बनता है। तब खेल उसके निर्वाचन की कसौटी सिद्ध होता है। खिलाड़ी जहां भी जाते हैं सफलता पाते हैं और नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिलती है। और जैसे वो खेल खेलते हैं तो उनके आगे जो भी प्रमाण पत्र मिलता है या फिर कुछ भी मिलता है जिसके माध्यम से उनको अच्छी नौकरी भी मिलती है। अब हम जान लेते हैं उपसंहार, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक है। उपसंहार,
खेल और ज्ञान का उचित संबंध होने पर ही व्यक्ति का संतुलित विकास हो सकेगा। तो यहाँ पे उपसंहार में यही बताया जा रहा है कि खेल के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए, और खेल और ज्ञान का उचित संबंध मतलब खेल भी हो और हमारे पास ज्ञान भी हो, तभी हमारे व्यक्तित्व का क्या होगा, संतुलित विकास हो सकेगा, हमारा विकास हो सकेगा और वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।